हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक है ना? चले चले दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th साइंस के इस वीडियो में केमिकल इक्वेशन का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपका कोरिजन क्या है, कोरिजन, और आपको बताऊंगा रेडिसिटी। ठीक है, चलिए किसके बारे में बात करेंगे? कोरिजन, कोरिजन और रेडिसिटी। रेडिसिटी और कोरिजन। कोरिजन का मतलब होता है संक्षारण। रेडॉक्स रिएक्शन का यूज है बेटा। अगर आपके रेडॉक्स रिएक्शन का यूज पूछ ले ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के लिए आपको इसका यूज समझना है। यह है विकृतिगंधा, विकृतिगंधता, विकृतिगंधता। ठीक है ना? समझेंगे बात को। विकृतिगंधता और संक्षारण। सबसे मेन चीज आपने संक्षारण के बारे में सुना होगा, लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना देखा है ना? तो क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, आयरन का एक नया प्रोडक्ट जो होता है, जब हम एक आयरन का नया प्रोडक्ट लेते हैं तो वो चमकीला रहता है, सिनी रहता है। क्या रहता है? शाइनी रहता है। कैसा रहता है? शाइनी रहता है। ठीक है ना? लेकिन उसे हम क्या करें, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। क्या रख देते हैं? कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, भूरे कलर की एक परत जम जाती है। कैसे? भूरे कलर की एक परत जम जाती है, ब्राउनी। कैसी परत? ब्राउन कलर की एक परत जम जाती है। इस परत को जमने के बाद जब लोहे को हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं, तो उसमें एक ब्राउन कलर की परत जम जाती है, जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? आयरन का संक्षारण। क्या कहते हैं? आयरन का संक्षारण। ठीक है ना? वो क्या होता है, उस रूप में, किस रूप में बदल जाता है, यानी जंग के रूप में धीरे धीरे बदल जाता है। ठीक है ना? तो ऐसा ही देखा होगा, जैसे आप क्या करते हैं, चांदी ले लेते हैं। क्या करते हैं? चांदी ले लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं। तो चांदी में क्या होती है, काले कलर की। कैसी? काले कलर की परत जम जाती है। और कॉपर में क्या होता है बेटा, हरे कलर की परत जम जाती है। कैसी? जब ये क्या होते हैं, चांदी और कॉपर, जैसे एसिड के आर्द्रता, मॉइस्चर, ठीक है ना, इन सब के संपर्क में आते हैं, क्या होते हैं, अगर इन सब के संपर्क में आते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, जो एजी होती है आपकी चांदी, सिल्वर, सिल्वर चेंज इनटू ब्लैक कलर्स। कैसे? ब्लैक में रस्ट हो जाती है, ब्लैक कलर में रस्टिंग उसका हो जाता है, यानी वो संक्षेप किसमें होती है, काले कलर में। और जो आपका कॉपर है, कॉपर चेंज इनटू ग्रीन कलर। कॉपर कैसे हो जाता है? ग्रीन कलर में हो जाता है। ठीक है ना? ये तो रही बात कोरिजन की। और रेडिसिटी, रेडिसिटी, सॉरी गलत है स्पेलिंग, रेडिसिटी, RAINDICITY, रेडिसिटी। तो रेडिसिटी विकृतिगंधता है क्या दोस्तों? आपने देखा होगा कि जो आपका फूड है, भोजन, उस भोजन को हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए रख देते हैं। क्या करते हैं? कुछ लंबे समय के लिए, यानी ज्यादा समय के लिए, जब उसको लास्ट टाइम के लिए रख दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है। क्या आने लगती है? अजीब सी स्मेल आने लगती है। और क्यों? क्योंकि उसमें से जो वसा उसका होता है और जो उसका आयल होता है, तेल होता है, क्या होता है, जो उसका वसा और तेल होता है ना, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से वसा और तेल क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, बाहर हो जाता है। क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। जब वसा और तेल बाहर हो जाता है ना, तो वो क्या होता है, गंध करने लगता है, एक अजीब सी स्मेल करने लगता है, जिसे रेडिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडिसिटी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं कोरिजन। तो दोस्तों आगे ये बात समझ में आई ना आपको? चलिए आइए डिफिनेशन देखते हैं। कोरिजन है क्या? कोरिजन है क्या?
तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, फिर से एक बार बताता हूं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब क्या होता है, एक आयरन का न्यू आर्टिकल्स होता है तो वो क्या होता है, जब वो न्यू होता है, नया होता है, तो वो सिनी होता है, चमकीला होता है, चमकता रहता है। लेकिन जब हम उसे कुछ समय के लिए रख देते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए उसे रख दिया जाए, ठीक है ना, तो होता क्या है, उस पे जो है एक ब्राउन कोटेड उस पे हो जाती है, यानी उस पे क्या होता है, भूरे कलर की एक परत जम जाती है। कैसी परत जम जाती है, भूरे कलर की एक परत जम जाती है, जिसे आयरन रस्टेड कहते हैं। क्या कहते हैं कि आयरन रस्टेड हो गया है, और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, रस्टिंग कहलाता है, संचरण कहलाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, फिर से लिखेंगे, चलें लिखें, लिख दें, चलिए एक सेकंड ध्यान देंगे। You must have observed that iron आर्टिकल्स, आयरन की वस्तुओं को आपने देखा होगा, when आर्टिकल्स आर, है ना, आर्टिकल्स आर सिनी साइनी व्हेन न्यू, बट होता क्या है, बट गेट coated in, but get with reddish with brown powder, with brown powder when it left for some time, जब इसे क्या किया जाता है, कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है, कुछ समय के लिए इसे रख दिया जाता है, तो ये क्या होता है, भूरे कलर के पाउडर के रूप में क्या होता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है, कोटेड विद रेडिश विद ब्राउन, रेडिश विद ब्राउन पाउडर, रेडिश विद ब्राउन पाउडर, ठीक है ना, BROWN, रेडिश विद ब्राउन पाउडर व्हेन इट लेफ्ट फॉर सम टाइम। This process is commonly, ये प्रोसेस क्या होता है, सामान्यतः, this process is commonly known as, जाना जाता है, known as, किस नाम से जाना जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का संचरण, यानी लोहे का संचरण, यानी लोहे में जंग लगना, क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये प्रोसेस क्या होता है, सामान्यतः लोहे में जंग लगने के जैसा जाना जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य धातुओं में भी क्या होते हैं, ऐसे ही प्रक्रिया होती है कि वो चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज होते हैं, लेकिन उसके लिए शर्तें हैं कि वो क्या होता है, जब एसिड या मतलब अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आता है कोई पदार्थ,
तो क्या होता है, वो आपका चेंज होने लगता है धीरे 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 धीरे, उसका कलर चेंज होने लगता है, यानी गंदा होने लगता है, बैड कलर का होने लगता है। तो यही प्रोसेस क्या है, आपका कोरिजन है। तो लिखेंगे इसके लिए, when a metal is attacked, समझ में आ रही है ना बात, अटैक्ड बाय सब्सटेंस, यानी जब क्या होता है, कोई मेटल क्या होता है, किसके द्वारा, तत्वों के द्वारा अटैक किया जाता है, यानी आक्रमित होता है, उसके ऊपर कुछ डाला जाता है, तो क्या होता है, किसी पदार्थ को डाला जाता है किसी मेटल पर, तो वो क्या होता है, सब्सटेंस अराउंड इट, यानी इसके चारों ओर क्या किया जाए, मेटल के चारों ओर, धातु के चारों ओर क्या किया जाए, कोई आप पदार्थ रख देते हैं या उसके संपर्क में आ जाता है। कहने का मतलब क्या हो, जब कोई धातु किसी मतलब अपने चारों ओर के वातावरण के संपर्क में आ जाए, क्या हो जाए, यानी किसी पदार्थ के संपर्क में आ जाती है, तो उसका क्या होता है, कलर चेंज होने लगता है। क्लियर ना। तो वही आपका प्रोसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, पीटीसी, यानी जैसे आपका क्या हो, आर्द्रता और अम्लता, आर्द्रता या अम्लीयता के संपर्क में आ जाता है, तो क्या होता है, इट इज टू कैरोड, क्या, कोरोड, CORRODE, कोरोड। इट क्या कहलाता है, ये प्रोसेस जो है, मतलब ये क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। इट इज टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस is called corrosion, बात समझ में आई ना। आपको ध्यान रखना है केवल इतना, when a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc, it is to corrode and this process is called corrosion। ठीक है ना। जब क्या होता है, कोई धातु अपने चारों ओर के किसी पदार्थ के संपर्क में आ जाता है, जैसे नमी या अम्लता के संपर्क में आ जाता है, क्रिया संचरण कहलाता है। यही क्या कहलाता है, संचरण कहलाता है। इस प्रोसेस को, यानी जब इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, कि जब पदार्थ क्या हो, चेंज हो जाए अपने गंदे कलर में, किसी बैडली कलर में चेंज हो जाए, किसी अदर कलर में चेंज हो जाए, जो पदार्थ का अस्तित्व जिस प्रकार वो रहना चाहिए उस प्रकार ना रहे, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरिजन कहलाता है। इसके अदर एग्जांपल मैंने बताया कि जैसे सिल्वर चेंज इनटू क्या, सिल्वर चेंज इनटू ब्लैक टर्निश्ड एंड कॉपर चेंज इनटू ग्रीन टर्निश्ड। ठीक है ना। कॉपर क्या होता है, हरे कलर में चेंज हो जाता है, हरी कलर की उसकी परतें जम जाती हैं कॉपर के पात्र में। और क्या होता है, जो सिल्वर होता है उसमें काले कलर की परत जम जाती है चांदी में। ठीक है ना। देखा होगा आपने चांदी में कि उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर की परत जम जाती है। चलें आइए हम लोग बात करते हैं रेंडिसिटी। क्या, रेंडिसिटी। चलें, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट, आपने निश्चय ही देखा होगा कि क्या होता है, व्हेन अ फूड, क्या, व्हेन फूड लेफ्ट फॉर सम टाइम्स, जब आप क्या करते हैं, भोजन को कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे रख देते हैं, क्या कर देते हैं, भोजन को कुछ समय के लिए आप उसको रख देते हैं, तो भोजन क्या होता है, उसमें जो वसा और मींस दैट फैट्स और ऑयली यानी तैली
वसीय और तैलीय पदार्थ जो होते हैं उससे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और वो क्या होता है, उसमें से एक अजीब सी गंध आने लगती है। और जो गंध आने लगती है तो यही जो प्रोसेस है उसमें एक भूरे कलर की परत भी जम जाती है। तो भूरे कलर क्या, जिसे फफूंदी नाम फफूंदी भी बोलते हैं ना, फफूंदी, ठीक है ना। तो उस कलर का जो अजीब सा एक कलर होता है फफूंदी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो उस रूप में भोजन आपका चेंज हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, रेंडिसिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि उससे ऑक्सीजन गायब हुआ है, ऑक्सीजन क्या हो गया, गायब हो गया, और सॉरी ऑक्सीजन के संपर्क में आया, ऑक्सीजन जुड़ गया और क्या हो गया, उससे जो है आपका वसा और तेल निकल गया, ठीक है ना। वसा और तेल निकल गया तो क्या हो गया, ये आपका रेंडिसिटी हो गया, ठीक है ना। समझ में आई बात? लिखें, व्हेन फैट्स and oils, when fats and oils are oxidized, they become, फूड क्या होता है, फूड से क्या होता है, जब वसा और तेल निकल जाता है तो वो क्या होता है, रैंसिड के रूप में चेंज हो जाता है। किस रूप में, रैंसिड के रूप में। किसके रूप में, रैंसिड के रूप में चेंज हो जाता है। एंड देयर और क्या होता है, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट, और उसका स्वाद चेंज क्या हो जाता है, बदल जाता है। स्वाद और उसकी स्मेल क्या होती है, भोजन की बदल जाती है। यूजुअली, सामान्यतः, सामान्यता जो होते हैं सब्सटेंस यानी पदार्थ, सामान्यता सब्सटेंस विच, वे पदार्थ विच प्रिवेंट ऑक्सीजन, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, यानी जिनका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, जिनका ऑक्सीकरण होता है। आर एडेड, आर एडेड, इनमें क्या दिए जाते हैं, वे पदार्थ जोड़ दिए जाते हैं, रोक लिए जाते हैं कि जिनका ऑक्सीकरण होता है, जैसे ऑक्सीजन वगैरह हो गया। जैसे आपने चिप्स की देखी होगी पैकेट, जो चिप्स की कंपनियां होती है, फैक्ट्रियां होती है, उनकी जो पन्नी होती है उनको टाइट रखा जाता है और उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। क्या की जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है कि वो उसकी स्मेल वगैरह चेंज ना हो और उसका स्वाद ना चेंज हो। क्योंकि क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ ऑक्सीकरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, ऑक्सीडेशन, यानी इसमें अपचायक पदार्थों को डाला जाता है। किसके पदार्थों को डाला जाता है, अपचायक पदार्थों को इसमें रख दिया जाता है, ठीक है ना। आर एडेड टू फूड्स, भोजन में किस पदार्थों को यूज किया जाता है, ऑक्सीडेशन पदार्थों को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है इसमें। यूजुअली सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, सॉरी विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन, इसमें यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन आर एडेड टू फूड्स, टू फूड्स containing, CONTAINING, containing foods, containing foods, foods नहीं, जिसमें फैट्स रहता है ना, क्या होता है, containing fats, containing fats and oil, जिन पदार्थों के पास क्या होता है,
फैट्स और आयन होता है उनको क्या किया जाता है, इसमें ऐड किया जाता है, रख जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, इन पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है ना, कीपिंग फूड्स, कीपिंग फूड्स, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, इन एयर, कहा, भोजन को सुरक्षित रखने के लिए इसमें क्या करते हैं, इन एयर टाइट, यानी इसमें क्या करते हैं, टाइट करके हवा भर देते हैं। क्या कर देते हैं, टाइट करके हवा भर देते हैं। जिस कंटेनर में, जिस पात्र में इनको रखना है उस पात्र में क्या कर देते हैं, टाइट करके हवा भर देते हैं। टाइट कंटेनर्स, इनको क्या किया जाता है, टाइट पात्र में हवा भर के रख दिया जाता है। तो टू स्लो डाउन, तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे, क्या होते हैं, धीरे धीरे इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। टू स्लो ऑक्सीडेशन, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इनको जब विकृत गंधिता यानी पदार्थ का क्या होगा, उसकी स्मेल और उसके स्वाद में चेंजिंग आना ही विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों, ओके। अगर वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, और सॉरी, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके गाइस, वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट, वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।